हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो मुझे लाइव स्ट्रीमिंग बंद करके व्लॉग क्यों बनाना पड़ा, इसके पीछे रीज़न है। लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से मैं अपनी माँ की कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही थी, वो सारा काम अकेले ही कर रही थी। और लाइव स्ट्रीमिंग में क्या हो रहा था कि उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स बैठ के पढ़ रही थी, तो मेरे बैक में भी पेन हो रहा था। और न्यूज़पेपर में भी निकला है कि हमें ज़्यादा देर तक बैठना नहीं चाहिए और ब्रेक लेते रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग सिटिंग आवर्स हम पढ़ते हैं ना, तो फिर दिक्कत होती है। और आप सबने शायद द हिंदू में निकला हुआ आर्टिकल पढ़ा होगा, तो उससे आप सबको पता चलेगा। तो मैं आप सब यही कहना चाहती हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ब्रेक ले लेकर पढ़ें। और बेड पर पढ़ लें, टेबल चेयर पर पढ़ना है आप टेबल चेयर में पढ़ें, लेकिन अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, उसको नेगलेक्ट ना करें। और चलिए बताती हूँ मैं। वैसे तो मैं सुबह 4 बजे उठी थी पढ़ने के लिए, तो उस टाइम मैंने थोड़ा रिवाइज़ कर लिया। उसके बाद फिर मैंने स्ट्रीम फिर मुझे बंद करनी पड़ी। करीब 1 बजे मुझे स्ट्रीम बंद करनी पड़ी। उसके बाद मेरा जो टारगेट बचा हुआ था, मुझे वो कंप्लीट करना था, तो मैंने सोचा वो कंप्लीट कर लूँ। तो चलिए बताते हैं आपको व्लॉग में। तो मैंने सबसे पहले अपना न्यूज़पेपर कवर किया। क्या होता है ना, न्यूज़पेपर हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और प्री मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़ में क्या होता है, हमें नोट्स भी बनाना पड़ता है, हमें उसे रिवाइज़ भी करना पड़ता है, और कैसे हमें उसको ऐड करना है हमारे मेंस के आंसर में, वो भी हमें करना होता है। तो मैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर निपटा लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं बाकी सब्जेक्ट करती हूँ। तो आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ें, उसको अच्छे से पढ़ें, उसका बैकग्राउंड डेटा गूगल से निकालें, तब उसके बाद उसे पढ़ें। क्या होता है ना, हम सबका सपना होता है आईएएस आईपीएस बनने का, और लोग भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमारे पेरेंट्स चाहते हैं ना, अब हम कोई बड़े बिजनेसमैन की फैमिली से तो बिलोंग नहीं करते कि हम सब बहुत पैसा हो, कोई बिज़नेस कर लें। मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पढ़ाई करके हमें कुछ मिल सकता है, और पढ़ाई कर रहे हैं हमारे पेरेंट्स, जब हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी मेहनत से पढ़ाई करें और सपने को पूरा करें। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आज क्या क्या किया। एक तो दिन भी मेरा ऐसा हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। आज तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा, जैसे ही उठी ना मैं सुबह, तो मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब था, रात को मैं सो नहीं पाई पढ़ने की वजह से। तो फिर मैंने सुबह मैथ्स की अलजेब्रा किया। क्या है ना, मैंने एक फॉर्म भरा है। आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि आप यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो आप ये ना सोचें कि मैं सिर्फ उसकी तैयारी कर रहा हूँ तो बाकी किसी एग्ज़ाम का फॉर्म ना भरूँ, उसको एग्ज़ाम को ना दूँ। ये सही नहीं है। आप सबके मैं कहना चाहती हूँ कि आप बाकी एग्ज़ाम की भी तैयारी करें। अगर आपका सिलेबस ओवरलैप करता है तो आप ज़रूर पढ़ें। तो मुझे करना था हिस्ट्री का थीम 2 एनसीईआरटी। तो मैं वो कर रही थी, बहुत बड़ा लेक्चर था, और मैंने मैग्नेट ब्रेन से किया था, तो वो सर समझा रहे थे, और बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स होते हैं, समझा रहे थे, बहुत अच्छे से समझा रहे थे। तो मुझे उसे ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एक तो इतना बड़ा लेक्चर है, आपको उसे अच्छे से करना है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग ले रहे हो, कहीं से भी कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं करेंगे ना, तो आप मेंस का आंसर कैसे लिखेंगे? मेंस के आंसर में हमें एनसीईआरटी की बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपको बना बनाया आंसर मिल जाएगा। तो मैं वो लेक्चर कर रही थी, मेरा सर बहुत दुख रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा सोच रही हूँ कि उसे ख़त्म ही कर लूँ। तो मैंने उसे ख़त्म किया। उसको करने में बहुत टाइम लग गया। पहले लेक्चर लें, आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले आप लेक्चर लें, उसके बाद उसको रिवाइज़ करें। आपने जैसे कि पूरा पढ़ लिया, तो आप उसको रिवाइज़ ज़रूर करें। क्या होता है ना, हम जितनी बार रिवाइज़ करते हैं, हमारे दिमाग में उतनी ज़्यादा बार वो चीज़ रहती है, और हमें दिक्कत नहीं होती है। तो फिर उसके बाद करते करते मुझे शाम हो गई। शाम को मैंने फिर चाय पी, और उसके बाद फिर मैं मैथ्स करने बैठ गई। अलजेब्रा के चार चार लेक्चर्स थे, उसको करने में मुझे, मतलब 4 लेक्चर थे, तो डेढ़ डेढ़ घंटे का लेक्चर था। उसको करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया।
4 तो मेरे पूरे नहीं हो पाए, मतलब 2 तो मैंने कर ही लिए। मतलब 3 घंटे वाले 3 घंटे तक तो मैंने कर लिया, 3-4 घंटे हो गए थे मुझे। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की मैथ्स की। उसके बाद मैंने एक मॉक दिया। अब ये लेक्चर ही इतना बड़ा था, मुझे करते-करते इतना वो लग गया। आप सबसे कहना चाहूँगी, आप मैथ्स करें, कुछ भी करें, आप रिवाइज़ ज़रूर करें, फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करें, उसको मॉक वगैरह दें। आपके मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लेकिन मॉक को आप फिर बाद में एनालाइज़ ज़रूर करें। ये ना सोचें कि मैंने दे दिया और हो गया, नहीं आ रहे नंबर, ये सब चीज़ें ना सोचें। बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें। और ये मेरा रूम था, तो मैं पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो वही मैं मैथ्स के लेक्चर कर रही थी और अलजेब्रा कर रही थी। और हाँ, आप सबसे कहना चाहूँगी, एक टाइम टेबल वाला शीट ज़रूर बनाएं, कैलेंडर जैसी, ताकि उसमें आप लिख सकें कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। और जो जो आप करते जाएं उसको काटते जाएं कि ये मैंने कर लिया ऐसे ऐसे। तो आप, बस आपसे कहना चाहूँगी, जितना भी पढ़ें थोड़ा पढ़ें, लेकिन उसको मन से पढ़ें और उसे रिवाइज़ करें मल्टीपल टाइम। और कहीं से भी पढ़ें, कहीं से भी लेक्चर लें, कुछ भी करें, लेकिन आप अच्छे से करें। उसके बाद फिर मैंने मैथ्स कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद मैंने अगेन उस चैप्टर को कंप्लीट किया, क्योंकि वो चैप्टर बहुत बड़ा था। उसमें बहुत सारी बहुत सारे ट्रैवलर्स के नाम थे, कहाँ किया, अल-बेरूनी, उनकी कौन सी बुक लिख के गए, कब वो आए थे, कहाँ से आए थे, क्योंकि यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। थीम वाली एनसीईआरटी से पूछा, आप पीवाईक्यू कर लें, किसी भी एग्ज़ाम के पीवाईक्यू करें। जहाँ पे जीके जीएस आ रही है ना, वो सारे एग्ज़ाम के आप जितने पीवाईक्यू लगा सकते हैं उतने पीवाईक्यू लगाएं, उनको सॉल्व करें। मैथ्स के भी आप जहाँ जहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, जो जो कर सकते हैं, सारे एग्ज़ाम के जहाँ से आपको मिल जाए, जितने भी मिल जाए आप उतने करें। और एनालाइज़ ज़रूर करें। जैसे आपने यूपीएससी का कोई भी टेस्ट दिया है, तो उसको भी सॉल्व करें। टेस्ट देने के बाद उसके बाद उसका एनालाइज़ करें, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। क्या होता है ना, टेस्ट देने से ना हमारी स्पीड बढ़ती चली जाती है, और हमें कहीं पे दिक्कत आ रही है, हमें पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं। तो फिर मैंने आज सोच रही थी कि मैं पूरा थीम वाली एनसीईआरटी के 3 चैप्टर तो कर लूँ। जैसे कि है ना चैप्टर थ्रू दी आई ऑफ ट्रैवलर, वो वाला। उसके बाद भक्ति सूफ़ी, उसके बाद विजयनगर एम्पायर। लेकिन मेरा एक ही चैप्टर हो पाया, और विजयनगर एम्पायर आधा मेरा हो गया था, कल मैंने कर लिया था। तो उसका मुझे रिवीजन करना है और उसके कुछ टेस्ट सॉल्व करने हैं, और पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है। तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी मेरे ये लेक्चर हो जाए तो फिर मैं करूँ, लेकिन वो लेक्चर ही इतना बड़ा था। तो आप लोग ध्यान दें, आप एनसीईआरटी को बिल्कुल नेगलेक्ट ना करें। एनसीईआरटी तो बिल्कुल घोल के पी जाएँ, जितना कर सकते हैं उतना एनसीईआरटी से पढ़ें। आप दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, ये नहीं है कि कोई दिन में पढ़ रहा है रात में पढ़े तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। भाई कोई भी दिन में पढ़ ले, रात में पढ़ ले, सिलेक्शन पढ़ने से होता है। ये नहीं होता है दिन में पढ़ रहा, रात में पढ़ रहा। बस ये एग्ज़ाम के टाइम पे ये ध्यान रखें कि आपका एग्ज़ाम दिन में है, तो आप 1 आध महीने पहले आप शिफ्ट हो जाएँ कि मेरा एग्ज़ाम दिन में है, तो फिर मैं शिफ्ट कर लूँ अपने टाइम को, कि मैं थोड़ा-सा, मुझे दिक्कत ना हो, पता चला आगे चल के आपको दिक्कत हो, बस इसलिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। मिलते